और वे कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल ने जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यवस्था परिवर्तन का काम किया, देश में विकास हुआ है और इसी को लेकर पीएम मोदी के नारे 400 पार का लक्ष्य यह पूरा होगा और तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। हरियाणा के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य विभाग के मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल लगातार 2 दिन से विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। जरूरी दिशा निर्देश जो है वो दिए जा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर बनवारी लाल मौजूद हैं। किस तरीके से बैठक में क्या चर्चा हुई, बातचीत करेंगे। सर, 2 दिन से आप लगातार विभाग की बैठक ले रहे हैं। लोक निर्माण विभाग की बात करें तो खासतौर पर क्या चर्चा की गई है सर, अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? कल विभाग को संभालने के बाद पहली बार उच्च अधिकारियों के साथ पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई और उस बैठक में सबसे पहले तो ये दिशा निर्देश दिए कि जो हमारी सड़कें हैं प्रदेश के अंदर, जो भी सड़कें हैं और उनमें गड्ढे हैं, उन गड्ढों को पूर्णतः भरा जाए, क्योंकि जब गड्ढे होते हैं सड़क पर तो एक्सीडेंट बहुत होते हैं और एक्सीडेंट में कई बार लोगों की जान भी चली जाती है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमने कहा कि जो भी सड़कों पर खड्डे वो तुरंत 1 महीने के अंदर अंदर भरे जाएं और उनकी रिपोर्ट दी जाए। और उसके साथ साथ जो भी टेंडर हमारे वर्क अलॉट हो गए हैं, जिन कामों के वर्क अलॉट हो गए हैं, उन कामों को तेज़ी से किया जाए और समय सीमा के तहत उनको पूरा करने का काम किया जाए, ताकि आने वाले जो हमारे लोकसभा के चुनाव हैं, आचार संहिता चल रही है तो आचार संहिता में नया काम हम नहीं कर सकते, जो पुराने काम उनकी स्पीड बढ़ाई जाए और जो टेंडर लगे हुए हैं और ओपन नहीं हुए उनको भी कार्रवाई, जो कागजी कार्रवाई वो पूरी करके रखें, ताकि जो ही आचार संहिता खत्म हो तो उनका वर्क अलॉट कर दिया जाए और वो काम भी आगे जल्दी से शुरू किया जाए। तो इस तरह के दिशा निर्देश हमने सभी अधिकारियों को दिए हैं और ताकि उस पर जल्दी से काम हो। सर, जैसे ही देश में लोकसभा के चुनाव की आदर्श आचार संहिता खत्म होगी, उसके बाद हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में चुनाव होने, विधानसभा के चुनाव के लिए आपको जाना है। 90 से 100 दिन का कार्यकाल होगा आपके पास चुनाव में जाने से पहले। तो आप ये भी तैयारी कर रहे हैं सर कि जो नए काम है, जिनके नए टेंडर जो अभी प्रोसेस में है, उन कामों को आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद तुरंत प्रभाव से अमलीजामा उनको पहनाया जाए, ताकि चुनाव में जाने से पहले काम पूरा हो सके। हाँ बिल्कुल, जो टेंडर लगे हुए हैं और जो टेंडर ओपन नहीं हुए तो उनको हम जो ही आचार संहिता खत्म होगी 4 जून के बाद उनका ओपन करके उनको वर्क अलॉट करके उन पर काम शुरू कराएंगे। जन स्वास्थ्य विभाग भी आपके पास है, जन स्वास्थ्य विभाग की भी आपने बैठक ली है। गर्मी का सीजन शुरू हो चुका है सर, खासतौर पर पीने के पानी का संकट लोगों के सामने ना हो, इसकी व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए क्या अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखो, गर्मी का मौसम देखते हुए हमने आज पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के सभी उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और गर्मी को देखते हुए हमने सभी अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि गर्मी के टाइम में जो पानी की किसी को कोई समस्या ना हो, पानी की किल्लत ना हो। सर, ये जो हर घर नल से जल का जो मिशन था, उस मिशन में हरियाणा कहाँ खड़ा है आज? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में एक बड़ी मुहिम शुरू की थी, तो उसमें आज हरियाणा कहाँ पर है? देखो, देश के प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल, तो उस मुहिम के अंदर हरियाणा प्रदेश का, मतलब हरियाणा देश का दूसरा ऐसा प्रदेश था जिसने 2022 के अंदर ये टारगेट पूरा कर लिया था। आज प्रदेश का कोई घर ऐसा नहीं बचा जहाँ नल से जल ना हो और इसमें हम 100% कर चुके हैं। कुछ एक ढाणियाँ बची हैं, उन पर भी हम काम कर रहे हैं। पूरे देश में चुनावी बिगुल जो है बजा हुआ है। हरियाणा की 10 लोकसभा की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। कांग्रेस के चेहरे अब तक सामने नहीं आए हैं। आप कैसे देखते हैं सर, हरियाणा का जो गणित है उसको 2019 के इतिहास को दोहरा पाएगी बीजेपी इस बार 2024 में? देखो, भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है और आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी साल के 365 दिन फील्ड में रहते हैं कार्यकर्ता और हर प्रोग्राम के जरिए, पार्टी के हर प्रोग्राम के जरिए जनता के बीच में जाते रहते हैं। और पार्टी ने जो पन्ना प्रमुख तक जो काम किया है और हर कार्यकर्ता की जिम्मेवारियां फिक्स की हुई हैं, तो संगठन बड़ा मजबूत है। तो हमें ऐसा कुछ नहीं लगता कि जो 10 सीट हमारी पहले थी उनको दोबारा से हम निश्चित तौर पर जीतेंगे। और जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पिछले 10 साल में जो व्यवस्था परिवर्तन का काम किया, गरीब कल्याण के लिए काम किया, अंत्योदय के सिद्धांत पर काम किया है और बहुत से ऐतिहासिक फैसले उन्होंने लिए हैं, चाहे वो धारा 370 हो, राम मंदिर हो, चाहे जीएसटी हो, काफ़ी फैसले उन्होंने लिए हैं। और आज पूरे विश्व में
जो देश का नाम माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है, उससे भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोगों का रुझान है। और मुझे कोई शक नहीं है कि 400 जो माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया वो हम पूरा ना कर सके, हम उसको पूरा करेंगे। डॉक्टर बनवारी लाल का ये दावा है कि 2019 की तरह 2024 में भी हरियाणा में 10 की 10 जो सीट है वो बीजेपी जीतेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लक्ष्य है 400 पार का, उसको निश्चित तौर पर बीजेपी हासिल करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।